हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आइए आप एक बार फिर बच्चों हम एक प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं द सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। तो बच्चों पहले आपका और अपना सा खूबसूरत प्यारा सा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस बायोलॉजी विद जितेंद्र सर। बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे डिसलाइक करें, दोनों सजेशन है बच्चों। तो चलिए हम लोग बिना बकवास किए आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग कल पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसमें बच्चों दो टाइप थे। तो हम लोगों ने एक टाइप जो था वो पढ़ लिया था, दूसरा टाइप बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। और उसमें बच्चों कुछ पॉइंट रह गए थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो पहला यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था बच्चों, रॉबर्टसन डिस्कवर किए थे 1900, इसको रॉबर्टसन ने खोजा था 1995 में 95 में। इसको रॉबर्टसन मॉडल भी बोलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या बच्चों। तो हेलो एवरीवन, हम लोग बच्चों कल देखा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको रॉबर्टसन मॉडल भी बोलते हैं। बच्चों रॉबर्टसन ने इसका खोज किया था 1959 में, और बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में हुआ था। तो रॉबर्टसन मॉडल हो चुका था, बस उसमें ये बताना था कब ये खोज हुआ था। उसके बच्चों पहले एक डेनियल मॉडल था, तो वो हम लोगों के सिलेबस में है नहीं, ना तो CBSE के सिलेबस में ना तो नीट के। तो बच्चों हम लोग यही दो ही पढ़ेंगे, जानकारी के लिए आपको बता देते हैं उसको भी, बट उसका कोई मतलब है नहीं। खैर, तो चलिए, आपका JDS लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है बच्चों। चलिए उसको भी बता देते हैं हम। डेनाइली या डायवेंसन मॉडल इसको बोलते हैं बच्चों। तो इसका कोई ख़ास मतलब है नहीं। एक साइंटिस्ट थे बच्चों डेनाइली, इनको बोलते हैं बच्चों डेनाइली एंड क्या बच्चों डायवेंसन मॉडल। इन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया था, तो उसको हम लोग देख लेंगे। इन्होंने दिया था दे प्रपोज फर्स्ट लैमियल मॉडल, दे प्रपोज फर्स्ट लैमिलर मॉडल कब बच्चों दिया था? इन 1935 in which they propose इन्होंने बच्चों क्या किया था? in which they proposed that cell membrane contains that cell membrane contain 4 लेयर। कितना बच्चों इन्होंने बताया था? 4 लेयर। कौन कौन सा? 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड 2 लेयर ऑफ प्रोटीन। ब्रैकेट में बच्चों लिख लेंगे हम लोग 2 लेयर फॉस्फोलिपिड 2 लेयर फॉस्फोलिपिड एंड
टू लेयर बच्चों क्या, एंड टू लेयर प्रोटीन, टू लेयर प्रोटीन इन्होंने ये बताया। अब बच्चों इनके बाद एक साइंटिस्ट है रॉबर्टसन साहब ने क्या बताया। रॉबर्टसन मॉडल, या बच्चों इसी को बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल क्या बच्चों, इसी को बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। या इसी को बोलते हैं सैंडविच मॉडल। कितना बच्चों इसका नाम हो गया, देखो सैंडविच मॉडल। इसका बच्चों 3 नाम। रॉबर्टसन बच्चों इसलिए पढ़ा, रॉबर्टसन मॉडल इसलिए पढ़ा कि ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी। कब की थी बच्चों, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने खोज की थी 1959 में। कब बच्चों, 1959 में। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। रॉबर्टसन ने बच्चों क्या किया, रॉबर्टसन मॉडिफाइड रॉबर्टसन कब बच्चों, 1959 में मॉडिफाइड द मॉडल ऑफ डैनियल, किसका बच्चों, डैनियल बोलो एंड डायवसन मॉडल, मॉडिफाइड द मॉडल ऑफ डैनियल एंड डायवसन। और बच्चों इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, ये लिपिड बाइलेयर बीइंग सैंडविचेज बिटवीन 2 लेयर ऑफ प्रोटीन। इसमें पहला पॉइंट करके हम लोग देख लेते हैं, ये लिपिड बाइलेयर being sandwiches between B अपॉन W बच्चों मतलब between 2 लेयर ऑफ प्रोटीन, 2 लेयर ऑफ प्रोटीन on either side of it, on either side of it, thickness of membrane in the thickness of membrane in the thickness of membrane
membrane in thickness of membrane in about 75 एंगस्ट्रॉम। कितना बच्चों? 75 एंगस्ट्रॉम। ये कैसे आया था बच्चों? हम लोग कल डिस्कशन कर चुके हैं। 20 आउटर साइड बच्चों जो प्रोटीन बाई लेयर पाया जाता है उसका, और 40 जो फास्फोलिपिड का लेयर पाया जाता है जो लेसिथिन का इनर साइड उसका 40। तो 40 और 20 और 35 बच्चों, सॉरी उसका 35 होता है। तो यहाँ 75 हो जाएगा टोटल ऐड करने पे। 75 एंगस्ट्रॉम with a central lipid layer with a central lipid layer of 35 angstrom and 2 क्या बच्चों? 2 peripheral protein layer, 2 peripheral क्या बच्चों? प्रोटीन। 2 पेरिफेरल प्रोटीन लेयर कितना बच्चों? 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, 20 एंगस्ट्रॉम ईच। तो यहाँ पे हो गया 20 एंगस्ट्रॉम 40 एंगस्ट्रॉम, और ये 35 25 ये पेरीफेरल 2 पेरीफेरल ईच हो गया। और ये तो बच्चों ये हो गया इनका रॉबर्टसन मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या सैंडविच मॉडल। रॉबर्टसन ने बच्चों कब दिया था इसको? 1959 में। इसको बच्चों ज़रूर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। 1959 कल हमने बता दिया था वैसे ही 1959। और बच्चों हम लोग इसमें दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो बच्चों इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। डेनिलाई या डायमेंशन मॉडल बच्चों ये क्या किए थे? प्रपोज किए थे। प्रपोज फर्स्ट लैमेलर मॉडल 1935 में। दे प्रपोज दैट सेल मेम्ब्रेन कंटेन, इन्होंने क्या बोला बच्चों? सेल मेम्ब्रेन कंटेन 4 लेयर, 2 लेयर फास्फोलिपिड के और 2 लेयर प्रोटीन के। तो इनका कंसेप्ट थोड़ा दिए थे ठीक ही ठाक, लेकिन थोड़ा सा एडवांस बता दिए थे, तो इसलिए इनका रॉबर्टसन साहब आए मॉडिफाइड कर दिए। चलो बे तुम क्या दे के चले गए 4-5 ठो। तो मॉडिफाइड करके बच्चों इन्होंने अपना बताया 1959 में, इन्होंने 1935 में दिया था। फिर इनके बाद आए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लेके बच्चों सिंगर और निकोल्सन साहब, ये 1975 में और अच्छे से मॉडिफाइड कर दिए दोनों लोग को। फिर उनका उन्हीं के बेसिस पे चलता है बच्चों। तीनों साइंटिस्ट काम किए थे अपनी अपनी जगह। तो चलो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है बच्चों, तो आप लोग ऊपर का पॉइंट हम हटाते हैं। ऊपर का इसमें दूसरा पॉइंट बच्चों है आपका, इसमें दूसरा पॉइंट है रॉबर्टसन गिव द कंसेप्ट ऑफ, रॉबर्टसन गिव द कंसेप्ट ऑफ क्या बच्चों? रॉबर्टसन गिव द कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन इन विच
in which unit membrane in which correct sequence of protein, in which correct sequence of correct sequence of बच्चों क्या, प्रोटीन। इसको इंडिकेट हम लोग कर सकते हैं पी से, प्रोटीन को, एंड लिपिड, एंड बच्चों क्या, लिपिड को एल से इंडिकेट कर सकते हैं। इन सेल मेम्ब्रेन, इन सेल मेम्ब्रेन, इन सेल मेम्ब्रेन इच बच्चों क्या इन्होंने बताया, प्रोटीन, लिपिड फिर प्रोटीन। ये बच्चों ये कंसेप्ट के पीछे पगलाए हुए थे, बताया इन्होंने। और बच्चों तीसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट है, इन्होंने दिया लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लिपिड मॉलिक्यूल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लिपिड मॉलिक्यूल ऑफ सेल मेम्ब्रेन और अरेंज पैरेलली। कैसे अरेंज होते हैं बच्चों, और अरेंज्ड पैरेलली। कैसे बच्चों, पैरेलली, पैरेलली। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या बच्चों, सेल मेम्ब्रेन possess one polar head, possess one polar head। क्या बच्चों, वन पोलर हेड एंड टू नॉन पोलर टेल्स, एंड टू नॉन पोलर टेल्स। तो बच्चों ये कल हमने शायद बताना भूल गए थे। हेड बच्चों कैसा होता है, पोलर होता है, और टेल बच्चों नॉन पोलर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने, रॉबर्टसन साहब ने ये भी बताया था कि हेड पोलर होता है और टेल नॉन पोलर होता है, दो पाया जाता है, हेड एक ही पाया जाता है। तो इनका भी काफ़ी अहम रोल रहा। अब चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको दिया था सिंगल एंड निकोलसन साहब ने 1972 में। कब दिया था बच्चों, 1972 में। और ये बच्चों डैनियल मॉडल कब दिया था, डैनियल एंड डेविसन मॉडल 1935 में। और ये रॉबर्टसन ने कब दिया था, 1959 में। और सिंगल एंड निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब दिया था बच्चों, 1972 में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखते हैं बच्चों। तीनों का बच्चों सन याद करिए रखिएगा। डैनियल और डेविसन का 1935 में इन्होंने दिया, फिर उसको मॉडिफाइड किया, उनके कंसेप्ट को मॉडिफाइड कर दिया, सेल मेम्ब्रेन कंसेप्ट को मॉडिफाइड किया रॉबर्टसन साहब ने। कब बच्चों मॉडिफाइड किया, 1959 में। इन्होंने बताया कि बच्चों हेड पोलर होता है और टेल नॉन पोलर। कितना संख्या पाया जाता है, हेड एक पाया जाता है, टेल दो पाया जाता है, नॉन पोलर। और इन्होंने बच्चों बताया कि ये भी कंसेप्ट बताया इन्होंने कि करेक्ट सीक्वेंस बच्चों इन्होंने बताया प्रोटीन और लिपिड का, सेल मेम्ब्रेन इज PLLP। ये फार्मूला भी पूछ सकता है, देखे कि कौन दिया था, तो रॉबर्टसन साहब ने दिया था। और अब हम लोग चलते हैं बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग।
बच्चे हम लोग चलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बच्चों सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तीसरा कॉन्सेप्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बच्चों? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका बच्चों डायग्राम हम लोग देख लेंगे। इसका डायग्राम है, हम लोग देख लेंगे डायग्राम। थोड़ा डायग्राम बना के देखेंगे तो अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। तो हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोग बच्चों इसको डायग्राम से थोड़ा देखेंगे तो और मज़ा आएगा समझने में। डायग्राम से हम लोग देखेंगे तो इसको थोड़ा और मज़ा आएगा समझने में कॉन्सेप्ट को। तो बच्चों ये हम लोग देख रहे हैं मॉडल को बनते हुए, और यहाँ पे बच्चों एक प्रोटीन का लेयर पाया जाता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ये ऐसा एक प्रोटीन का लेयर पाया जाता है, यहाँ पे ऐसे कुछ करके रहता है, ये ऐसे बच्चों यहाँ भी पाया जाता है ऐसे ही प्यारा सा। तो और इसमें से कुछ ब्रांच निकले होते हैं, यहाँ से कुछ ब्रांच टाइप निकले होते हैं ऐसे, ये ब्रांच टाइप निकले होते हैं ऐसे। ऐसे ब्रांच टाइप निकले होते हैं कुछ, नीचे भी बच्चों ऐसे निकले होते हैं। तो ऐसे ब्रांच निकले होते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन बोल देंगे। फास्फोलिपिड या फास्फोग्लिसराइड, इनको क्या बोलेंगे बच्चों, इस दोनों को फास्फोलिपिड, या बच्चों इसी को बोल सकते हैं फास्फोग्लिसराइड। फास्फो क्या बच्चों, ग्लिसराइड। इसमें क्या आएगा बच्चों, लेसिथीन। ये बच्चों क्या है, प्रोटीन लेयर। ये लिपिड है, ये है दोनों, ये प्रोटीन। ये बच्चों इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक इसको बोल सकते हैं।
ये कौन सा प्रोटीन है बच्चों, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन? इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक बोल सकते हैं इसको, इंट्रिंसिक tightly bounded and inner side present। ये क्या होता है बच्चों, टाइटली बाउंडेड होता है, टाइटली बाउंडेड एंड प्रेजेंट इनर साइड, एंड प्रेजेंट किधर बच्चों, किधर प्रेजेंट रहता है, इनर साइड। इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन इसको बोलते हैं। तो टाइटली बाउंडेड एंड प्रेजेंट इनर साइड, ये बच्चों प्रोटीन हो गया, ये लिपिड हो गया। हेड किसका बना होता है, लिपिड का। हेड किसका बना होता है बच्चों, ये हेड बना होता है लिपिड का, हेड बना होता है लिपिड का। ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, एक्सटेंसिव। ये क्या हो गया बच्चों, पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन हो गया। ये बच्चों बाइंडेड, इसको एक्सटेंसिव प्रोटीन भी बोल सकते हैं, लूजली बाउंडेड एंड आउटर साइड प्रेजेंट, इसको एक्सटेंसिव भी बोल सकते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सटेंसिव, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक बच्चों एक्सटर्नल साइड जो पाया जाता है, इंट्रिंसिक मतलब इनर साइड, इसी टर्म यूज होता है एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। लूजली बाउंडेड, लूजली बाउंडेड एंड प्रेजेंट आउटर साइड, प्रेजेंट आउटर साइड। प्रेजेंट बच्चों कहाँ, आउटर साइड, प्रेजेंट आउटर साइड, लूजली बाउंडेड, प्रेजेंट आउटर साइड। एक्सटेंसिव प्रोटीन भी बोल सकते हैं इसको, इंटेंसिक प्रोटीन बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन पूरा टर्म लिखिए अब, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसको एक्सटेंसिव प्रोटीन बोल देंगे, एक्सटेंसिव प्रोटीन। तो बच्चों ये हो गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिया किसने था बच्चों, सिंगल और निकोलसन साहब ने। इनका पूरा नाम है, चाचा का पूरा नाम लिख लीजिए, GL निकोलसन, SJ सिंगर, SJ सिंगर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल are given by SJ निकोल सिंगर। कहाँ गए चाचा, SJ सिंगर, SJ सिंगर एंड GL निकोलसन, GL निकोलसन। कब बच्चों, 1972 में दिया था इन्होंने। तो तीनों जो सेल मेम्ब्रेन पे दिए थे साइंटिस्ट,
अपना अपना कंसेप्ट बच्चों याद हो गया। एक तो डेनियल एंड डेविल्सन का कंसेप्ट था 1935 में। उसके बाद बच्चों आया रॉबर्टसन, उनके मॉडल को कॉन्सेप्ट को मॉडिफाइड कर दिया 1959 में। फिर उसके बाद बच्चों आए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लेके सिंगर एंड निकोलसन साहब 1972 में। इन्होंने रॉबर्टसन साहब के मॉडल को भी मॉडिफाइड कर दिया, और रॉबर्टसन साहब ने मॉडिफाइड किया था डेनियल एंड डेविल्सन के मॉडल को, जिन्होंने दिया था डेनियल डेविल्सन मॉडल बच्चों कब दिए थे 1935 में। और रॉबर्टसन मॉडल या सैंडविच मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल उसको बोल सकते हैं बच्चों, 3 नाम उसका था। तो वो आया था बच्चों 1959 में, और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बच्चों 1972 में आया, इसको दिया सिंगर एंड निकोलसन ने। डायग्राम के थ्रू हम आपको बता दिए। ये बच्चों है इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन इसको बोल सकते हैं, टाइटली बॉन्डेड और प्रेजेंट इनर साइड। ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इनर साइड और ये प्रेजेंट कहाँ है, आउटर साइड। तो ये हो गया लिपिड, ये हो गया प्रोटीन, ये हो गया लिपिड, ये हो गया बच्चों फास्फोलिपिड या फास्फोग्लिसराइड, लिस्थीन का बना होता है यहाँ पे जो। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। आप लोग उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए ना। चलिए आगे चलते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसी में कुछ पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, उसको लिख लेंगे हम लोग। प्रोटीन आर नॉट फिक्स, प्रोटीन आर नॉट फिक्स, प्रोटीन आर नॉट फिक्स, इट मे बी completely inside, may be completely inside या or partially inside। दूसरा बच्चे पॉइंट क्या है इसी में, प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड, प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड, इन ए सी ऑफ लिपिड। आइसबर्ग बच्चों इसका मतलब होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस quasi fluid nature of lipid, quasi quasi fluid,
क्वैसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। क्या बच्चों? क्वैसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enable the lateral movement of protein, enable the lateral movement of, क्या बच्चों? lateral movement of, enable the lateral movement of protein within lipid bilayer, within बच्चों लिपिड बाइलेयर। ये बच्चों क्वैसी फ्लूइड नेचर जो लिपिड होता है, क्वैसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल होता है बच्चों। एनेबल का मतलब योग्य होता है, हिंदी में इसको देख लेंगे योग्य। एनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ, कौन सा मूवमेंट? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द लिपिड बाइलेयर, क्वैसी फ्लूइड ने। तो इस देख लेंगे बच्चों, इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, नीट और सीबीएसई दोनों में पूछ सकता है, तो इसको जरूर देख लीजिए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या बच्चों? फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसको बच्चों हटा दें, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। नहीं, देख लेते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसमें पहला पॉइंट बच्चों देख लेते हैं हम लोग, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड या मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड या मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। क्या बच्चों? अक्रॉस इट। दूसरा पॉइंट इसे में देख लेते हैं हम लोग, मेंटेन शेप ऑफ सेल, मेंटेन शेप ऑफ सेल। तीसरा पॉइंट बच्चों इसी में देख लेते हैं हम लोग, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट द बर्स्टिंग ऑफ सेल। प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट द bursting of सेल। मतलब बच्चों सेल को फटने से रोकता है, ये भी हम लोग देख लेंगे।
ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल बच्चों देख लेते हैं हम लोग। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे उम्मीद है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। हम लोग बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।